आज हम पढ़ने जा रहे हैं पीरियोडिक लॉ। पीरियोडिक लॉ में क्या कहता है कि मोज़ेले एक साइंटिस्ट, ठीक ना, वो 1913 में मोज़िले आया है। मोज़िले ने क्या कहा, मोज़िले ने कहा जी उसने एटॉमिक नंबर एक नई जो सी डिस्कवरी कर दी, एटॉमिक नंबर की डिस्कवर कर दिया, उसने एटॉमिक नंबर डिस्कवर कर दिया। मोज़िले ने एटॉमिक नंबर को डिस्कवर कर दिया। ओके हो गया, समझ आ गई आपको, डिस्कवर एटॉमिक नंबर, ठीक है ना, प्रोसेस, यानी कि उसने एटॉमिक नंबर प्रोसेस जो सा था वो डिस्कवर किया कि आप सबसे पहले जो सा मोज़ेले से पहले जितने भी साइंटिस्ट थे उन्होंने एटॉमिक मैसेस की बुनियाद पर एलिमेंट्स की तकसीम की थी। लेकिन अब जो सा मोज़ेले आया था उसने एटॉमिक मैस की बुनियाद पर नहीं, उसने एटॉमिक नंबर की बुनियाद पर, ठीक है ना, एलिमेंट्स की तकसीम की थी। एलिमेंट्स को एक ग्रुप में तकसीम किया था एटॉमिक नंबर की बुनियाद पर। अब इसका फ़ायदा क्या है, अब द अरेंज्ड एलिमेंट्स इन पीरियोडिक टेबल ऑन द बेस ऑफ हिज एटॉमिक नंबर, यानी एटॉमिक नंबर की बेस पर उसने ठीक ना एटॉमिक नंबर की बेस पर एलिमेंट्स की तकसीम की इन पीरियोडिक टेबल, ठीक है ना, इसे हम कहते हैं पीरियोडिक लॉ। इसे हम क्या कहते हैं, पीरियोडिक लॉ। व्हेन एन एलिमेंट डिवाइड इन पीरियोडिक टेबल ऑन द बेस ऑफ एटॉमिक मास, ऑन द बेस ऑफ एटॉमिक नंबर, इट इज़ कॉल्ड पीरियोडिक लॉ। इसे हम पीरियोडिक लॉ कहते हैं। अब उसके बाद ये क्या कहता है पीरियोडिक लॉ, पीरियोडिक लॉ में होता क्या। अब हमें पता है कि जो सा एटॉमिक प्रोटॉन है, प्रोटॉन को ही तो कहते हैं एटॉमिक नंबर, ठीक है ना। एक एटम के न्यूक्लियस में मौजूद जो से प्रोटॉन्स होते हैं उसको कहते हैं जी एटॉमिक नंबर। और प्रोटॉन्स हमेशा इलेक्ट्रॉन के बराबर होते हैं, प्रोटॉन्स जो से हैं वो इलेक्ट्रॉन के बराबर होते हैं। और ये इलेक्ट्रॉन के बराबर होने की वजह से, यानी कि एटॉमिक नंबर प्रोटॉन के बराबर होते हैं और प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के बराबर होते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो सी थी ना, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो से हम पीछे पढ़ कर रहे हैं, स्कूल पब्लिक स्कूल, डीपीएस बैलेंस शेल्स की, ठीक ना, जो सी जो वैलेंस शेल की बुनियाद, वैलेंस शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स की बुनियाद पर, ठीक है ना, हमने जो उनसे सब शेल्स बनाए थे, ठीक है ना, उन सब शेल्स में मौजूद जो उनसे इलेक्ट्रॉन्स हैं उसको हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की मदद से आसानी से अब सोल्व कर सकते थे। एटॉमिक नंबर फाइंड होने की वजह से, एटॉमिक नंबर हमें उसने एक जब एटॉमिक नंबर बताया है, मोज़ेले ने एटॉमिक नंबर हमें बताया है ना, उस एटॉमिक नंबर की वजह से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में क्या फ़ायदा हो गया, क्योंकि एटॉमिक नंबर जो सा होता है वो, ठीक ना, किसी एटम में मौजूद न्यूक्लियस होता है, उस न्यूक्लियस में मौजूद प्रोटॉन के बराबर होता है। और वो जो से प्रोटॉन्स होते हैं हमेशा इलेक्ट्रॉन के बराबर होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन मिल जाने की वजह से इलेक्ट्रॉन ये बता देता है, इलेक्ट्रॉन एटॉमिक नंबर बता देता है, इसलिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में एक एडवांटेज हमें मिल गया। समझ आ गई आपको ये लाइन की। अब वी हैव एन एडवांटेज ड्यू टू एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, बिकॉज एटॉमिक नंबर इज ऑलवेज इक्वल टू द प्रोटॉन नंबर एंड प्रोटॉन नंबर इज ऑलवेज इक्वल टू द इलेक्ट्रॉन नंबर। यह आपने लिख लेना है, ठीक है ना, कॉपी के ऊपर, जो सी मैं लाइन बोलता हूँ इंग्लिश में, ठीक है ना, अगर आप इंग्लिश मीडियम है तो। एटॉमिक मास जो सा होता है वो सेम है, एग्जांपल मिसाल के तौर पर, ठीक है ना, जो सा एटॉमिक मास होता है जिसे जब उसने तकसीम किया था मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल में, उसने आर्गोन और कैल्शियम में मिस्टेक कर दी थी। आर्गोन और कैल्शियम क्या थे, इन दोनों का एटॉमिक मास सेम था, इन दोनों का एटॉमिक मास सेम था, ठीक है ना। लेकिन ये एटॉमिक नंबर जो सा होता है ये सेम नहीं है, डोंट सेम बट मूव इन रेगुलरली वे ऑफ मैनर। कहता है ये डोंट सेम, ये सेम नहीं होते और चलते रहते हैं इन रेगुलरली वे ऑफ मैनर, यानी कि 1 आएगा फिर 2 आएगा फिर 3, यानी कि रेगुलर चलते रहेंगे, कोई आगे पीछे नंबर नहीं होगा, रेगुलर नंबर चलते रहेंगे। रेगुलर एलिमेंट्स के जो उनसे एटॉमिक नंबर हैं वो रेगुलरली चलते रहेंगे, ठीक है ना, कोई ऊंच नीच नहीं होगी, फिक्स्ड नहीं होंगे। और सबसे पहली बात, सबसे बड़ा मसला ये आ रहा था कि जो उनसे आइसोटोप्स हैं, आइसोटोप्स, ठीक है ना, कौन से वाले आइसोटोप सर, ये वाले आइसोटोप्स, एक H11 प्रोटियम, ठीक है, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम, ऑक्सीजन 16, ठीक है ना, ऑक्सीजन 17, ऑक्सीजन 18, 16 17 18, ओके, समझ आ गई, ठीक है। इसका भी मसला हल हो गया, क्योंकि ये
ये नीचे गया एटॉमिक नंबर्स, ऊपर गया एटॉमिक मैसेज। एटॉमिक मैसेज तो हर में चेंज हो रहे हैं, लेकिन एटॉमिक नंबर क्या है? सेम 111 888। यानी कि अब हम ऑक्सीजन की जगह सिर्फ 8 लिख सकते हैं और हमें पता चल जाएगा कि ठीक है ना, 8 ही लिख सकते हैं, 16 17 18 नहीं लिख सकते। जब एटॉमिक नंबर की बुनियाद पर जब हम एटॉमिक नंबर को मरकज़ मानते हुए एक पीरियोडिक टेबल तैयार करेंगे तो एटॉमिक नंबर में ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर सेम ही है 888, हाइड्रोजन का 111। तो अब हम हाइड्रोजन में सिर्फ एक ही लिखेंगे क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर क्या है? 1। और हम किसकी बुनियाद पर एलिमेंट्स की तकसीम कर रहे हैं? एटॉमिक नंबर की बुनियाद पर, ना कि एटॉमिक मैस की बुनियाद पर। एटॉमिक मैस की बुनियाद पर करते तो हमने 1 2 3 बाकायदा प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम बाकायदा इनके एटॉमिक मैसेज लिख कर हमें बताना पड़ता है जी ये प्रोटियम है, ये ड्यूटेरियम है, ये ट्रिटियम है, ये ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल्स हैं, ये ऑक्सीजन के 3 एलिमेंट्स हैं, ऑक्सीजन 16, ऑक्सीजन 17, ऑक्सीजन 18। ठीक है, चूँकि अब ये बहुत बड़ा मसला सॉल्व हो गया, आइसोटोप्स का मसला सॉल्व हो गया, ये भी सॉल्व हो गया। ठीक है ना, 2 मसले सॉल्व हो गए हैं। ठीक है, समझ आ गई आपको? अब उसके बाद आ गया मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आ गया। ठीक है ना, ये हमने मोज़िले के पीरियोडिक टेबल की बात की थी। ठीक है, जिसे हम कहते हैं जी पीरियोडिक लॉ की हमने बात की थी ऊपर। अब हमने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की बात करनी है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल क्या है, इसमें क्या तब्दीलियाँ, हम इसको मज़ीद आगे ठीक है ना इसमें तब्दीलियाँ की गई थी कि इसमें क्या होता है, इसमें 7 पीरियड्स होते हैं, इसमें 7 पीरियड्स होते हैं और इसमें 7 पीरियड्स होते हैं और 18 कॉलम्स होते हैं। ठीक है, ओके, समझ आ गई। 7 पीरियड्स और 18 कॉलम्स। पीरियड्स कौन से होते हैं? जो उनसे हॉरिजॉन्टल वे ऑफ मैनर में बिल्कुल लेटे होते हैं। पीरियड्स जो उनसे होते हैं ये लेटे हुए होते हैं। ठीक है, और कॉलम्स कौन से होते हैं? जो उनसे खड़े हुए होते हैं। ठीक है, समझ आ गई। कॉलम्स हमेशा खड़े होते हैं और पीरियड जो उनसे होते हैं वो हमेशा लेटे हुए होते हैं। हम पीरियड में सोते रहते हैं ना, तो इसलिए पीरियड लेते हुए होते हैं और ग्रुप्स जो उनसे होते हैं वो हमेशा खड़े हुए होते हैं। ठीक है ना, ग्रुप्स, ओके, समझ आ गई। जब ग्रुप खड़ा होगा तभी तो टीचर बात मानेगा ना, इसलिए ग्रुप्स खड़े हुए होते हैं। ठीक है ना, ऐसे करके आप चीज़ों को आप याद कर लिया करो। ओके, समझ आ गई। पीरियड्स लेते हुए होते हैं हॉरिजॉन्टल वे ऑफ मैनर में और ग्रुप्स खड़े हुए होते हैं। पीरियड 7 है और कॉलम्स क्या हैं? 18। समझ आ गई। और एटॉमिक नंबर क्या है? अब उसमें यहाँ पर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक नंबर जो सा होता है, इसके 2 फ़ायदे हैं कि ये सेम नहीं होता। ठीक है ना, रेगुलरली चलता रहता है। ये सेम नहीं होता और रेगुलरली चलता रहता है। और आइसोटोप्स का भी हल हो गया। अब लेफ़्ट टू राइट एटॉमिक नंबर जो सा होता है, लेफ़्ट टू राइट एटॉमिक नंबर रेगुलरली इंक्रीजिंग इन पीरियड्स ऑफ एलिमेंट्स। यानी कि पीरियड्स, ठीक है ना, लेटे हुए होते हैं। हम पीरियड में हमेशा सो जाते हैं ना, लेट कर सो जाते हैं। ठीक है ना, इसलिए पीरियड्स जो उनसे होते हैं वो ऐसे होंगे, रेगुलरली चेंज होते रहेंगे। 1 2 3 4 5। ठीक है ना, रेगुलरली इनके एटॉमिक नंबर जो उनसे होंगे वो क्या होंगे? चेंज होते रहेंगे। और जब इनके एटॉमिक नंबर ही चेंज हो रहे हैं तो इसका मतलब है क्या कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी चेंज हो रही है। जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन चेंज होगी तो फिर क्या चेंज होगा? जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन चेंज होगी ना, जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, पहले एटॉमिक नंबर चेंज हो गए, फिर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी चेंज हो गई। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन चेंज होने की वजह से, ठीक है ना, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़, इन एलिमेंट्स की केमिकल प्रॉपर्टीज, जो उनसे एलिमेंट्स नज़र आ रहे हैं ऊपर ठीक है ना, इन एलिमेंट्स की जो उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ होंगी ना, एलिमेंट्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ चेंज होती रहेंगी। ठीक है ना, चेंज होती रहेंगी क्योंकि इनके एटॉमिक नंबर चेंज हो रहे हैं। एटॉमिक नंबर चेंज होने की वजह से इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन चेंज हो रही है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्यों चेंज हो रही है? क्योंकि इनके वैलेंस शेल में जो उनसे इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भी चेंज हो रहे हैं। ओके, समझ आ गई आपको? केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्यों चेंज हो रही है? क्योंकि इनके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स भी चेंज हो रहे हैं। आपने बस इतना कह देना है
कि ठीक ना, जब वो पूछेगा ना मुमतहिन आपसे, टीचर आपसे पूछेगा कि भाई ये पीरियड्स में इलेक्ट्रॉनिक पीरियड्स में केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्यों चेंज होती हैं, तो आपने बताना है क्योंकि एटॉमिक नंबर चेंज होना है। एटॉमिक नंबर व्हेन ठीक है ना ड्यू टू एटॉमिक नंबर चेंजेस, ठीक है ना, ड्यू टू एटॉमिक नंबर चेंजेस दिस इज दैट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन चेंजेस, ड्यू टू इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन चेंजेस केमिकल प्रॉपर्टीज़ आर चेंज बिकॉज वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स आर चेंज्ड इन एवरी मोमेंट इन पीरियड्स, यानी कि हर लम्हे पीरियड्स में इलेक्ट्रॉन्स भी चेंज हो रहे हैं, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन्स बढ़ी जा रहे हैं। ओके, समझ आ गई आपको। ये भी बहुत मैंने आपको डीपली समझाया कि लेफ़्ट टू राइट जी एटॉमिक नंबर जो उनसे है वो रेगुलर इंक्रीजिंग बढ़ रहा है इन पीरियड्स ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है, और फिर सेम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एंड सेम प्रॉपर्टीज। ओके, समझ आ गई। ये तो समझ आ गई ना आपको पीरियड्स की। अब ग्रुप की बात करते हैं कि ग्रुप में क्या होता है कि सेम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, जब ग्रुप कौन सा होता है, कौन सा, ये खड़ा हुआ होता है। ग्रुप कौन सा होता है, ये खड़ा हुआ होता है, ये 1 2 3, ठीक है ना, ये खड़ा हुआ होता है, खड़ा हुआ होता है। ग्रुप में क्या होगा, ग्रुप में हर ग्रुप में एटॉमिक नंबर क्या होगा, सेम। एटॉमिक नंबर सेम होने की वजह से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी सेम होगी और प्रोटॉन नंबर भी सेम होगा और इलेक्ट्रॉन्स भी सेम होंगे, ठीक है ना, वैलेंस शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स भी सेम होंगे, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन्स भी सेम होंगे। एटॉमिक नंबर सेम होने की वजह से प्रोटॉन सेम है, प्रोटॉन सेम होने की वजह से इलेक्ट्रॉन्स भी सेम है, तो फिर क्या, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी सेम है। इसका मतलब है क्या कि केमिकल प्रॉपर्टीज़ सेम ही रहेगी, केमिकल प्रॉपर्टीज़ नॉट चेंज, केमिकल प्रॉपर्टीज़ चेंज नहीं होंगी, यहाँ पर चेंज हो जाएंगी क्योंकि यहाँ पर एटॉमिक नंबर इज़ नॉट इक्वल टू द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, ठीक है, यानी कि जो सा एटॉमिक नंबर है वो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के इक्वल नहीं है, यानी कि एटॉमिक नंबर हर वक्त चेंज हो रहा है, इलेक्ट्रॉन ठीक है ना, मुसलसल चेंज होता जा रहा है। लेकिन यहाँ पर कंटिन्यूसली यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर एक ग्रुप है, एक ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स आएंगे उन सब का एटॉमिक नंबर सेम होगा। सेम एटॉमिक नंबर होने की वजह से सेम प्रोटॉन होंगे, सेम इलेक्ट्रॉन होंगे और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी इन सारों की सेम होगी, केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी इनकी सारों की सेम होगी, लेकिन यहाँ पर केमिकल प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होगी। समझ आ गई आपको, ठीक है। आपने बस यही लिखना है कि इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, मैंने आपको बता दिया, डीपली समझा दिया कि ये क्या है। ओके, समझ आ गई आपको, ये आसान था, ठीक है ना, कोई इतना मुश्किल बात नहीं। मैं फिर से आपको बता देता हूँ कि ये इन ग्रुप्स एलिमेंट्स हैव सेम एटॉमिक नंबर, ड्यू टू सेम एटॉमिक नंबर have same electrons in their valence shell, have same electrons in their valence shell, therefore have same electronic configuration. Due to same electronic configuration, these chemical properties don't change every moment नहीं चेंज होंगी, ये खड़े हुए होते हैं, ठीक है ना, यानी कि इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होंगी, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होगी, पीरियड्स में डिफरेंट, ग्रुप्स में सेम केमिकल प्रॉपर्टीज़। बस ये बताना है यहाँ पर, और कुछ भी नहीं बताना इधर। ओके, अब उसके बाद क्या बताना है कि z इज इक्वल टू 3 है। उसके बाद वो कह रहा है कि जी थर्ड के आठवें एलिमेंट, हर आठवें एलिमेंट पे के हर पहले एलिमेंट की आठवें एलिमेंट की प्रॉपर्टी सेम होती है। इनके मिसाल के तौर पर 3 है, पीरियड की बात कर रहा हूँ मैं, इनके 3 4 5 6 7 8 9 10 11 पीरियड में 3 है, 4 5 6 7 8 9 10 11, 8वां ग्रुप आ गया। ये देखिए 3 है ना, 3 को छोड़कर 4 5 6 7 8 9 10 11 आ गया, 8वां आ गया। तो ये 8वां जो सा एलिमेंट होगा ना, ये पहले एलिमेंट लिथियम से, जो तीसरा एलिमेंट है लिथियम, इन दोनों की प्रॉपर्टी सेम होगी, ठीक है ना। और आफ्टर 18, यानी कि जिसका एटॉमिक नंबर 18 होगा ना एटॉमिक एलिमेंट का, उसके बाद हर 19th एलिमेंट की जो उनसी सिमिलर बिहेवियर होगा, यानी कि हम पीरियड्स को 8 और 18 में
डिवाइड कर सकते हैं। पीरियड्स को हम 8 और 18 में डिवाइड कर सकते हैं कि हर आठवें एलिमेंट के बाद, हर 8 एलिमेंट्स के बाद पहले एलिमेंट की प्रॉपर्टी 8वें एलिमेंट की प्रॉपर्टी से मैच कर जाएगी। फिर इसी तरीके से 19th जोन सा होगा एलिमेंट, उसकी 18 एलिमेंट्स के वक्फे के बाद जोन सा एलिमेंट आएगा उसके साथ सेम होगी। यानी कि वी डिवाइड दीज पीरियड्स, ठीक ना, वी डिवाइड दीज पीरियड्स इन 8 and 18 लम्हे को क्या कहते हैं, 8 and 18 डिवाइड, यानी कि डिवाइड कर सकते हैं हम पीरियड्स को 8 और 18 लम्हों में। यानी कि 8 एलिमेंट्स के बाद प्रॉपर्टीज़ सेम होंगी और एक वक्त ऐसा आएगा कि 18 एलिमेंट्स के बाद प्रॉपर्टीज़ फिर सेम होंगी, ठीक है ना। यानी कि हम पीरियड्स को 8 और 18 में तकसीम कर सकते हैं। वी डिवाइड पीरियड्स इन 8 and 18 डिवाइड, वी डिवाइड पीरियड्स इन 8 and 18, ठीक है ना, लम्हों में, ठीक है। अब उसके बाद ये इंपॉर्टेंट लाइन है, बस आपने यहाँ पर क्या लिखना है, आपने बस यही लिखना है कि एवरी वन एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट हैव सेम बिहेवियर like 8th element and every and after 19th, after 18th atomic number, 19th atomic number have same property after 18 elements left, ठीक है ना। ओके, समझ आ गई। लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल आगे ये है, ठीक है ना। लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल किसे कहते हैं कि रिपीट प्रॉपर्टीज़ आफ्टर आर रेगुलर इंटरवल्स, ठीक है ना। रेगुलर इंटरवल्स ये 8 है, रेगुलर इंटरवल्स में रिपीट हो रही हैं प्रॉपर्टीज़। ये किस में हो रहा है, पीरियड्स में हो रहा है, ना कि ग्रुप्स में, ठीक है ना। यानी कि हॉरिजॉन्टल रोज जो से पीरियड्स हैं उनमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन और एटॉमिक नंबर और प्रोटॉन नंबर, ये तीनों क्या है, चेंज है। चेंज होने की वजह से प्रॉपर्टीज़ क्या हो रही हैं, चेंज हो रही हैं, प्रॉपर्टीज़ चेंज हो रही हैं कंटिन्यूसली। लेकिन ये कंटिन्यूसली चेंज जोन सी हो रही है ना, ये भी एक रेगुलर इंटरवल है। यानी कि इन रेगुलर इंटरवल्स फर्स्ट एलिमेंट एंड इन रेगुलर इंटरवल्स ऑलवेज इक्वल टू द 8 and 18, ठीक ना। फर्स्ट थर्ड एलिमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल हैज़ सेम प्रॉपर्टी, ठीक ना, डैट हैव सेम प्रॉपर्टी विच प्रेजेंट इन 11 प्लेस, यानी कि प्लेस जो सी जगह है 11। समझ आ गई आपको, ये कुछ भी नहीं है, ठीक है। रिपीट प्रॉपर्टीज़ आफ्टर आ रेगुलर इंटरवल्स, वो रेगुलर इंटरवल्स कौन से, 8 और 18। यानी कि जो सा तीसरे नंबर पर लिथियम मौजूद है वो सोडियम की उसकी लिथियम और सोडियम इन दोनों की प्रॉपर्टीज़ क्या है, सेम। इसी तरीके से जो सा 18वें पर जो सा एलिमेंट होगा उसकी प्रॉपर्टी 13वें एलिमेंट के साथ होगी, सेम होगी। फिर 19th के बाद, ठीक है ना, 19th के बाद जितने भी एलिमेंट्स हैं उनमें जो सा इंटरवल होगा वो चेंज होगा और वो इंटरवल क्या होगा, 18। समझ आ गया आपको, ये कुछ भी नहीं था। अब आगे है जी एलिमेंट्स। वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है लेफ़्ट, और फिर उसके बाद कुछ एलिमेंट्स होते हैं जिनके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है ना। यानी कि जिनके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है ना, वो लेफ़्ट में होते हैं, वो अल्कली मेटल्स होते हैं, अल्कली, ठीक है ना। अल्कली मेटल्स, कली एक रहेगी, अल्कली एक रहेगी, बस एक एलिमेंट ही होगा उनके वैलेंस शेल में। अल्कली मेटल्स को हम हमेशा लेफ़्ट में रखेंगे क्योंकि उनके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, और जिनके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं जो ऑक्टेट रूल के मुताबिक स्टेबल होते हैं उन्हें कहते हैं नोबल गैसेस, और वो हम राइट साइड पर लिखेंगे। ये अल्कली मेटल्स होते हैं, ये नोबल, यानी कि इनकी जगह क्या है, फिक्स है। जिनके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है वो इस तरफ को है, और जिनके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है वो इस तरफ को है। समझ आ गई आपको, ठीक है। कुछ भी नहीं है, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, बच्चों का खेल है ये,
अब उसके बाद क्या है, वर्टिकल कॉलम्स। वर्टिकल कॉलम्स की बात आ गई है कि वर्टिकल कॉलम्स हमने अभी पढ़ा है कि वर्टिकल कॉलम्स जोन से हैं, जोन से वर्टिकल कॉलम्स हैं, वर्टिकल लाइंस यानी कि ग्रुप्स की बात है जो उनसे खड़े हुए होते हैं, वो 18 होते हैं। और इन 18 ग्रुप में एटॉमिक नंबर क्या होता है, हर ग्रुप का एटॉमिक नंबर सेम होता है। हर ग्रुप का एटॉमिक नंबर सेम होता है। एटॉमिक नंबर सेम होने की वजह से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सेम होती है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सेम होने की वजह से इलेक्ट्रॉनिक केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, सेम। बस ये बात है, एटॉमिक नंबर और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सेम है, इसलिए इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी क्या हैं, सेम, और कुछ भी नहीं है। ठीक है, और फिर आगे बताना है जी, ये देखें, ये है जी ग्रुप्स, ये है जी ये ग्रुप्स हैं, ठीक है ना, 1 2 3 4 5, ये है जी सेम केमिकल प्रॉपर्टीज़, क्योंकि इनके वैलेंस शेल में जो उनसे एलिमेंट्स हैं हैव 1 2 3 4 5। यहाँ पर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो उनसे 5 ग्रुप्स हैं, कोई से भी ग्रुप्स लगा लो, पहले से शुरू हो रहे हैं, कितने ग्रुप हैं, 18। पहले ग्रुप में के तमाम एलिमेंट्स के वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होगा। इसी तरीके से चौथे ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स होंगे उनके वैलेंस शेल में, सबसे आखिरी वाला शेल, एटम के सबसे आखिरी वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, एटम के सबसे आखिरी वाले शेल में, ये बढ़ते जा रहे हैं, उसके आखिरी वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 4। फिर इसी तरीके से आगे बढ़ते जाएं, एटम के 18वें, ठीक है ना, 18वें ग्रुप में, पीरियोडिक टेबल के 18वें ग्रुप में जो उनका एटम होगा उसके वैलेंस शेल में भी 18 ही इलेक्ट्रॉन होंगे। बस समझ आ गया आपको। 5वें ग्रुप में क्या होगा, 5वें ग्रुप में भी यही है कि एक एटम है, उसके वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन हैं, और 18वें ग्रुप में एक एटम है, ठीक है ना, एक एलिमेंट है, तमाम एलिमेंट्स के तमाम वैलेंस शेल्स में 18 इलेक्ट्रॉन होंगे 18वें ग्रुप में। ओके, ये बस बताई गई है बात, कुछ भी नहीं है यहाँ पर, ठीक है ना। और यहाँ पर ये सारा जितना भी मैंने बताया है ना, ये जितना भी मैंने आपसे सरखपाई की है, उसका यहाँ पर खुलासा है कि भाई जो उनसे पीरियड्स होते हैं, खुलासा है, ठीक है ना। अब मैं आपको बता देता हूँ कि ठीक है ना, जो उनसे पीरियड्स होते हैं वो ठीक है ना 7 होते हैं। पहले पीरियड में 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, पहले पीरियड में 2 एलिमेंट होते हैं, दूसरे में भी 8 और तीसरे में भी 8, ठीक है। चौथे में 18, 5वें भी 18, 6वें में 32 और 7वें में 23, ठीक है ना। 7वें में अभी भी जगह खाली है, किसकी, एलिमेंट्स की। समझ आ गई आपको, कुछ भी नहीं था, ये बच्चों का खेल है। पीरियड्स 7 हॉरिजॉन्टल रोज़, ठीक है ना, बस 7 हॉरिजॉन्टल रोज़ है। और फिर उसके बाद पीरियड्स जोन से होते हैं, पीरियड्स ये भी मैंने आपको बताया कि पीरियड्स एलिमेंट्स हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज़। पीरियड्स चूँकि इनके पीरियड्स में एटॉमिक नंबर कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी कंटिन्यूसली चेंज हो रही है, तो पीरियड्स एलिमेंट्स हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज़। पीरियड्स में जो उनसे एलिमेंट शोज डिफरेंट प्रॉपर्टीज़, ठीक है। ओके हो गया। कॉलम्स में क्या होता है, कॉलम्स में 18 कॉलम्स होते हैं, लेफ़्ट टू राइट 18 कॉलम्स होते हैं। कॉलम्स कितने होते हैं, 18 कॉलम्स होते हैं, लेफ़्ट से शुरू होकर राइट तक 18 कॉलम्स होते हैं। और हर कॉलम में चूँकि एटॉमिक नंबर सेम होता है, तो इसलिए उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी सेम होती है, इसलिए उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी क्या होती हैं, सेम। ये भी मैंने आपको बताया, ये सारा कुछ मैंने बताया आपको। ये जो सी 5वीं मैंने ये नहीं बताई कि जो सा पीरियोडिक टेबल है उसको हमने SPDF ब्लॉक्स में तकसीम किया गया है, और ये SPDF कुछ जाने पहचाने से लग रहे होंगे। SPDF क्या है, ये सब शेल्स हैं, ठीक है ना, सब शेल्स। सब शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी कि SPDF इन सब शेल्स के लिहाज से हमने एलिमेंट्स के ग्रुप्स को, एलिमेंट्स के पीरियोडिक टेबल को इन सब शेल्स में डिवाइड किया गया है। ये डिपेंड ऑन नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, और ये SPDF सब शेल्स जो उनसे होते हैं ये डिपेंड किस पर करते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पर। जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन जिस एलिमेंट के जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे वो उस ब्लॉक में आ जाएगा। मिसाल के तौर पर 18 हैं, मिसाल के तौर पर एक यहाँ पर मैं आपको मिसाल भी दे देता हूँ, एक कोई सी भी, कि एक ग्रुप है जी 18वां ग्रुप है,
ठीक है, 18वां ग्रुप, उसमें 18 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं वैलेंस शेल में। वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं? 18। तो 18 किस में आते हैं? 2, 6, 10 एफ ब्लॉक में। ये कौन सा ग्रुप होगा ना, जो सा ग्रुप होगा 18वें ग्रुप वाला, 18वें ग्रुप वाले जितने भी एलिमेंट्स आएंगे वो कहाँ पर आएंगे? एफ ब्लॉक में। ओके, समझ आ गई? ये कुछ भी नहीं था, ठीक है ना। अब मैं आपको समझाता हूँ कि ये कैसे करना है। ओके, समझ आ गई? ये कैसे करना है, ठीक है ना। आपने फिर यहाँ पर सवाल आएगा जी एक कि मोज़िले क्या होता है। आपने बस ये इसकी तारीफ़ करनी है। तारीफ़ करने के बाद क्या करना है? डेफिनेशन लिखने के बाद आपने डोंट सेम बट डिफरेंट इन रेगुलर वे ऑफ मैनर, आपने क्या करना है? डेफिनेशन लिखनी है। आपने डेफिनेशन लिखनी है, ठीक है। सिर्फ मोज़िले एटॉमिक किसकी? इसकी पीरियोडिक लॉ क्या होता है? इसकी डेफिनेशन लिखनी है जी। एटॉमिक नंबर पर ये तकसीम होता है, ठीक है ना। और इसके जो उनसे एडवांटेजेस थे वो ये चार मैंने आपको बताए हैं, 3-4 बताए हैं, ठीक है। वो लिखने हैं। अगर वो पूछेगा एडवांटेजेस फिर लिखने हैं, अदरवाइज़ नहीं लिखने हैं। मॉडर्न एटॉमिक पीरियोडिक टेबल में आ जाओ। यहाँ पर मैंने आपको एक बात बताई है कि पीरियड्स की, कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को पीरियड्स में कैसे तकसीम किया गया है। हाउ टू डिवाइड एलिमेंट्स इन पीरियड्स, हाउ टू डिवाइड एलिमेंट्स इन ग्रुप्स। तो आपने ये पीरियड्स की बात तब लिखनी जब वो पीरियड के बारे में पूछेगा। आपने ग्रुप्स की बात तब लिखनी है जब वो ग्रुप के बारे में पूछेगा। यानी कि सवाल जो उनसे आपने समझना है पहले, ठीक है ना, क्या कह रहा है, ठीक है ना। ये सवाल जो उनसे है ये वाला, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बस आपने ये याद रखना है कि पीरियड्स में 8 और 18 रेगुलर इंटरवल 2 होते हैं। पीरियड्स में 8 और 18, शुरू में 8 इंटरवल होते हैं, 2 शुरू में 2 इंटरवल कौन से होते हैं? 8 वाले होते हैं। और बाकी कितने वाले होते हैं? 18 वाले, कि जिसमें जो उनसे एलिमेंट्स हैं वो अपनी प्रॉपर्टीज़ जिनकी प्रॉपर्टीज सेम होती हैं, इंटरवल्स, ये इंटरवल्स 8 एलिमेंट्स के बाद, ठीक है ना। जो उनसा 8वां एलिमेंट होगा वो पहले वाले से प्रॉपर्टी उसकी मैच करती होगी। इसी तरीके से पहले वाला और 18वें वाला एलिमेंट अपनी प्रॉपर्टी सेम रखता होगा। ये बात बता देनी है। ये ज़्यादातर पूछेगा नहीं, ठीक है ना। आपने सिर्फ और सिर्फ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी याद करना है आपने। ओके, समझ आ गई आपको? और मैंने आपको यहाँ पर भी बहुत सी बातें बताई हुई हैं कि बस जो सी बातें मैंने मेन है ना वो ये लिखी हुई हैं। इन मेन बातों पर अमल करते हुए ये वाला सारा सवाल याद करना है, ठीक है ना। ओके, समझ आ गई आपको? मैंने मेन बातें बता दी थी आपको, ठीक है ना। कुछ भी नहीं है, ये हलवा है, खा लो इसे। और लाइक ज़रूर ठोकना अगर वीडियो पसंद आई हो, ठीक है ना, इस गरीब की।